पक्की दोस्ती में दरार, अमेरिका का फिर भारत पर टैरिफ वार। अमेरिकी सदर ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया। भारत पर मजमूई टैरिफ 50% हो गया। व्हाइट हाउस से जारी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में ट्रंप ने कहा कि भारत की हुकूमत रूस से बराह रास्त या बिलवास्ता तेल दरामद कर रही है। खबरदार किया कि भारत ने रूस से तेल की खरीदारी ना रोकी तो मजीद टैरिफ लगेगा। ट्रंप बोले, भारत को रूसी तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। रूस से कुर्बत पर भारत को सजा दी जा रही है। भारत से दरामद शुदा अशिया पर अमेरिका की कस्टम हदूद में इजाफी 25% ड्यूटी आयद की जाएगी। ये जरूरी और मुनासिब फैसला है कि भारत से दरामदात पर इजाफी ड्यूटी आयद की जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की अफवाहें, भारत का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा। DGI-SPR ने अफवाहों को झूठा करार दे दिया। मार्का हक के बाद किए गए सियासी तज्जिए भी मुस्तरद। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, ऐसी तमाम बातें झूठ और कयास आराइयां हैं। द इकनॉमिस्ट को इंटरव्यू में वाज़ेह किया कि भारत ने अगर जंग मुसल्लत की तो इस बार हम मशरक से आगाज करेंगे। भारत को ये बात समझ लेनी चाहिए कि उसको हर जगह से मारा जा सकता है। अवाम एहतजाज और धरनों से उकता चुके हैं। अवाम ने फसादियों के हकीकी चेहरे पहचान लिए हैं। गालम गलोच, गरिबान पकड़ लो वाली सियासत हमारी कारकर्दगी से दफन हो गई। फितना फैलाने, आग लगाने वाले क्या जाने अवाम की खिदमत क्या होती है। वज़ीर आला पंजाब की PTI पर तनकीद। मरीम नवाज ने कहा, 7 माह में 64,000 घर मुकम्मल और 45,000 ज़ेर तामीर हैं। साल के आखिर तक ये तादाद 1 लाख तक पहुँचेगी। माजी की हुकूमतें दावे करती रहीं, हम शोर किए बगैर घर बना रहे हैं। पंजाब का मुकद्दर अब साजिशों पर नहीं, कारकर्दगी पर लिखा जाएगा। जिसका मर्जी दिल करे, जिस वक्त दिल करे लोगों को नाहल कर दें, नए इलेक्शन करा के आप इनको फिर हरवा दें और अपने लोग जितवा दें। ये चीज़ बिल्कुल उन्होंने कहा है कि मैं नहीं चाहूँगा और सख्ती से उन्होंने पैगाम भेजा है कि हमने उसको लेजिटिमाइज नहीं करना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाअहल अरकान के खाली नशिस्तों पर इंतखाब नहीं लड़ेगी। अलीमा खान ने बानी PTI को पैगाम दे दिया। कहा, PTI अहल और नाअहल करवाने के खेल का हिस्सा नहीं बनेगी। तहरीक जारी है और कामयाबी तक जारी रहेगी। बानी ने एहतजाज के लिए 14 अगस्त की नई तारीख दी है। इलेक्शन कमीशन के पास आज खुद डायरेक्ट नोटिफिकेशन करना कोई इख्तियार नहीं है, रूल्स में नहीं है, लॉ में नहीं है, आइन में नहीं है। उस पे हेयरिंग होती है, 90 दिन का टाइम है, उसके खिलाफ अपील है। इलेक्शन कमीशन ने हम ज़रूर चैलेंज करेंगे। तहरीक इंसाफ का PTI अरकान की नाअहली का नोटिफिकेशन चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI कहते हैं कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब ही रहेंगे। अपोजिशन लीडर की सीट उमर अयूब के लिए रिजर्व है। बैरिस्टर गौहर ने गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में एहतजाज को कामयाब करार दे दिया। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा बोले, एहतजाज में लोगों की अदम शिरकत पर पार्टी में और बानी से बात करूँगा। एहतजाज इससे बेहतर हो सकता था और आइंदा होगा। इस वक्त माहौल है जो फस्तायत है, उसमें मुज़ाकरात बेमानी है। पहले कुछ तो कानून की पासदारी होना। मेरे हाथ में कल हाई कोर्ट का ऑर्डर था, मैंने वहाँ SHO साहब को दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं देखना चाहता ये ऑर्डर। जब रियासत इस नहज पे पहुँच जाए कि एक अहलकार रियासत का ये कहे कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल बेंच का ऑर्डर क्या कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाअहली के नोटिफिकेशन के खिलाफ अदालतों से रुजू करे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने साफ साफ कह दिया। बोले, कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। आए मिल बैठकर कानून साजी कर लें। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है। जिन लोगों को सजाएं हुई वो अदालतों में अपील दायर करें। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से कई इलाके डूब गए, नाले बिफर गए। मारगल्ला की पहाड़ियों से आने वाले पानी से नालों में तुग़यानी, बाराकहो और चक शहजाद में घरों में पानी दाखिल। सैलाबी पानी में इलाका मकीनों का तमाम सामान और फर्नीचर बह गया। बरसाती नालों में तुग़यानी के बायस करी गांव पुल के करीब हिफाजती बंद मुतासिर। न्यू चट्ठा बख्तावर में गलियां, सड़कें, तालाब बन गए, गाड़ियां तैरने लगीं। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में नालों से मुत्तसिल रहायशी इलाकों में सैलाबी कैफियत का नोटिस। ज़िला इंतज़ामिया CDA को रेस्क्यू और निकासी आब के इक़दामात की हिदायत। इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी के लिए कमेटी कायम। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और सदर पुतिन की मुलाकात कारआमद और तामीरी करार। 3 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात व्हाइट हाउस को रूस को यूक्रेन के साथ अमन मुआहदे की डेडलाइन के खात्मे से कबल अहम तस्वुर की जा रही है। रूस ने मुलाकात को अहम पेशरफ्त करार दे दिया है। अमरीका की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। अपने
اپنی غیر رسمی اور دلچسپ عوامی حرکات کے لیے مشہور امریکن صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس کی چھت پر چہل قدمی، رپورٹر کے سوال پر ایٹمی میزائل لگانے کا مذاق، ہاتھ کے اشارے سے میزائل لانچ کرنے کی نقل بھی کر دی۔ بعد میں میڈیا سے گفتگو کے دوران نائب صدر جے ڈی وینس کو اپنا سیاسی جانشین قرار دے دیا۔ اور پاکستان کی معروف گلوکارہ آئمہ بیگ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی۔ آئمہ نے اپنے دوست زین احمد سے کینیڈا میں نکاح کر لیا۔ انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنی شادی کی خبر مداحوں سے شیئر کی۔ گلوکارہ نے اپنی شادی پر سفید رنگ کا خوبصورت لباس زیب تن کیا۔